जोरदार तालियों से स्वागत करें मोहन मुंतजिर, खूबसूरत शायरी का नौजवान शायर मोहन मुंतजिर। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार साहब का। आदरणीय चेयरमैन साहब की यहाँ उपस्थिति है और महेश शर्मा जी की उपस्थिति है मेरे ख्याल में, शायद आप ही के बीच में बैठे हुए हैं और पवन जैन जी यहाँ उपस्थिति रखते हैं। एक राम बाबू शुक्रवार जी और हमारे सरबराह साहब मयूर जी। बागपत 14 अगस्त 2014 मेरी जिंदगी का सबसे पहला मुशायरा। राजुद्दीन साहब का वो मुशायरा होता है बागपत में एक, और मुझे महेश शर्मा जी ने फ़ोन किया, बोला मोहन भाई उस मुशायरे में आना है। तो मैंने कहा साहब मैं मुशायरे पढ़ता नहीं हूँ। उस एक मुशायरे में उनका हुक्म था, मैं उस मुशायरे में आया और यकीन मानिए उस एक मुशायरे ने मुझे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुशायरों का हीरो बनाया। एक बार अपने लिए आप लोग बहुत जरूरत तालियां बजा दीजिए। बागपत वालों, आपका मुझ पर बहुत एहसान है। आज ये एक शाम महेश शर्मा जी ने मुझसे कहा कि मोहन भाई आपको आना है, तो ना लिफाफा मैंने पूछा ना उन्होंने बताया, इसका मतलब लिफाफा है ही नहीं। मोहन मुंतजिर भाई, आपको एक जानकारी दे दूं कि एक शाम है तुषार शर्मा के नाम। तुषार शर्मा रे हमारे आंगन की वो बिटिया है। पिछले दिनों विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज ने 3 कवियों का चयन किया। उनको यह हुक्म आया कि लंदन में कवि सम्मेलन करवाना है। तो सुषमा जी ने पूरे हिंदुस्तान की कवित्रियों के रिकॉर्ड सुने, यूट्यूब पर उनको देखा, कवियों को सुना, उनको देखा, और सुषमा जी ने एक स्वर से जिन 3 लोगों का चयन किया उसमें से हमारा सौभाग्य है कि वो 2 लोग आज यहाँ मौजूद है। एक हमारी बिटिया तुषार शर्मा और एक आदरणीय पवन जैन सर। एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि अगर बिटिया में प्रतिभा है तो उसी प्रतिभा को 7 समंदर पार तक पहुंचाने में कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ऐसी हमारी बिटिया के नाम जब एक शाम तुषार शर्मा के नाम है तो फिर लिफाफे की क्या आवश्यकता। मुझे तो लगता है कि बिटिया को हम सुगम का लिफाफा देकर ही जाएंगे। नहीं, मैंने आदरणीय महेश जी से पूछा था। आइए बिराजी। तो महेश जी ने, मैंने कहा पूछा जी कौन कौन आ रहे हैं, तो उन्होंने अब्दुल गफ्फार साहब का भी नाम लिया। तो मैंने कहा कि आप जितने अब्दुल गफ्फार साहब को दे रहे हो उससे 500 रुपए कम दे देना। बोले आ जाओ, उनका 500 ही है। बहुत बढ़िया। तो मैं समझ गया कम से कम मुझे 500 तो मिल रहा है। ये लोग तो निःशुल्क ही आए। बहुत शुक्रिया। आइए एक बार स्वागत, एक बार ताली वाली बजाओ यार, जरा माहौल बन जाए, थोड़ा सा खुलना मजा आएगा। एक शाम तुषार शर्मा जी के नाम, और इसका मतलब एक शाम गजल के नाम, एक शाम कविता के नाम। आदरणीय तुषार शर्मा जी वो बहुत कम कवित्रियों में से कवित्री हैं जो कवि सम्मेलनों में गजल पढ़ने की हिम्मत करती हैं। मुशायरों में गजल पढ़ी जाती है, तो एक बार इनके सम्मान में इसलिए भी ताली बजा दीजिएगा आप लोग सब एक बार सब मिलके कि एक शाम इनके नाम में और ये गजल पढ़ने की हिम्मत करती हैं। खूबसूरत झील का ये खिलता हुआ कमल है, खूबसूरत झील का ये खिलता हुआ कमल है। मोहन मुंतजिर, तुम तुषार जी को शायद पहली बार मिल रहे हो, ये तो खुद जीती जागती गजल है। बहुत शुक्रिया। आइए कुछ जाने पहचाने चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं। जी, ये सब जानते हैं कि मैं मुशायरेबाजी बहुत अच्छी करता हूँ, इन सबको पता है इधर। लेकिन आज मेरा मन है कि कुछ कविता आपको सुना दूं, उसके बाद अगर आप लोग हुक्म देंगे तो कुछ मुशायरा भी पढ़ लूंगा। 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ बागपत वालों आपकी तरफ से। आदरणीय महेश शर्मा जी और राजुद्दीन साहब, चेयरमैन साहब आदरणीय यहाँ पर उपस्थिति रखते हैं। 4 पंक्तियां आपकी तरफ से पढ़ना चाहता हूँ कि बागपत कौमी एकता की मिसाल है। गफ्फार साहब 4 पंक्ति पढ़ता हूँ, उसके बाद अपने रंग में आने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर बात सच्ची कह दी हो तो पूरा सदन समर्थन करे, और अगर मैंने बात झूठी बोली हो तो हर एक हाथ खामोश रहे। सुनेगा 4 मिसरे। चाचा थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अरे पानी वालो बैठ जाओ। सुन, इसे चाय पिला देते यार। ये दिल है और जिगर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता, है दुनिया को खबर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता, है दुनिया को खबर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता। हमारे देश के हिंदू मुसलमान देश की खातिर, हमारे देश के हिंदू मुसलमान देश की खातिर कटा सकते हैं सर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता, कटा सकते हैं
सर अपना तिरंगा झुक नहीं सकता, ये जीवन देश सेवा के बिना जीवन नहीं लगता। मुझे सरहद पर भिजवा दो, भला आंगन नहीं लगता। मुझे सरहद पर भिजवा दो, भला आंगन नहीं लगता। पढ़ा जब से भगत सिंह चंद्रशेखर और अब्दुल को, पढ़ा जब से भगत सिंह चंद्रशेखर और अब्दुल को, मेरा बचपन के खेलों में जरा भी मन नहीं लगता। मेरा बचपन के बहुत अच्छा में जरा एक कोशिश करता हूं अपने रंग में आऊं, कुछ आपको यहाँ से नया सुनाऊं, उसके बाद कुछ पुराने के लिए हुक्म है। भाई सीटी तब बजाना यार जब कोई कवित्री आए। अभी इसको थोड़ा सा माइक अपनी सब सेट कर दो मेरे भाई, ठीक है? ये बहुत आवाज खींच रहा है। चार मिसरे पढ़ता हूं, बस कुछ बुजुर्गों की नसीहतें हैं जो अपने नौजवान भाइयों तक पहुंचाना चाहता हूं। अपने रंग में आने की कोशिश कर रहा हूं, सुनेगा, शायद अगर काम है तो जिंदगी में उतारेगा। थोड़ा सा मन बनाइएगा मेरे भाई। मैं बात पर जब भी आता हूं तो मैं हजारों की तादाद में पढ़ता हूं, तो ये जो आप हैं बस आप ही को मन बनाना है, थोड़ा सा कम भीड़ में पढ़ने की आदत नहीं है। सुनेगा, चार मिसरे पढ़ता हूँ, अलग जाविये से बात करता हूँ, सुनेगा। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो, लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। लैला, मेरे नौजवान भाइयों, थोड़ा सा जिंदगी में उतारना जो मैं कहने की कोशिश करता हूँ। जो मैं कहता हूँ वो हिंदुस्तान में कोई शायर नहीं कहता। मैं चार मिसरे और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हम जब एक हमें कोई लड़की 2 महीने पहले 6 महीने पहले मिली होती है, हम उसके लिए अपने पूरे परिवार को ताक में रख देते हैं। परिवार क्या चीज है, मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, सुनिएगा। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है, माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं हो सकता है, माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं हो सकता। चार चाय वाले वैसे मोहन भाई आजकल चाय वाले को टोकना नहीं चाहिए, पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जाए। अब आ गया तो नहीं, मैं इसीलिए नहीं टोकता नहीं उसका। नहीं अब्दुल भाई होता हूँ मैं, इसीलिए नहीं टोक रहा हूँ क्योंकि एक ही बहुत है। अब सुनिएगा, चार मिसरे और पढ़ता हूँ, और जो मेरे रंग की शायरी आप जुड़ जाइए, धीरे पहुंचिएगा। खूबसूरत शायरी हो रही है। मुझे मालूम है आप जुड़ रहे हैं, ताकि मैं उस कविता तक पहुंच सकूं जो मैं सुनाने आया। एक नया गीत है मेरे भाई, आपको बहुत मजा आएगा, सुनिएगा। जिद से और भगा कर गुंडागर्दी से शादी करना। क्या मिसरा उठाया। एक मेरे जितने युवा मित्र मेरे भाई के जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसी वक्त वो अपने बच्चे के शादी का ख्वाब देखने लगती है। ये आपकी शादी का ख्वाब आपकी माँ का होता है। आपको कोई लड़की पसंद आती है तो आप ये कोशिश कीजिए कि वो आपकी माँ को भी पसंद आए। यदि वो आपकी माँ को पसंद नहीं आती है तो ये चार मिसरे पढ़ता हूँ, जिंदगी में उतारेगा, सुनिएगा। जिद से और भगा कर गुंडागर्दी से शादी करना,
ठीक नहीं है यारों अपनी मर्जी से शादी करना, जिद से और भगा कर गुंडा गर्दी से शादी करना। ठीक नहीं है यारों अपनी मर्जी से शादी करना, प्यार करो अपनी इच्छा से ये अधिकार तुम्हारा है, लेकिन जिससे माँ बोले उस लड़की से शादी करना, लेकिन जिससे माँ बोले उस लड़की से शादी करना, लेकिन जिससे माँ बोले उस लड़की से शादी करना। राजा होते पढ़ते लिखते कुछ पढ़ लिख कर बन जाते। अपने मिजाज मारो थोड़ा सुनेगा साहब। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ बागपत वालों की मैं शेर सुनाऊं। मुशारे बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, पढ़ूंगा थोड़ी देर के बाद, सुनेगा। राजा होते पढ़ते लिखते कुछ पढ़ लिख कर बन जाते, यार मोहब्बत ना करते हम आज कलेक्टर बन जाते। पढ़ते लिखते राजा होते पढ़ते लिखते कुछ पढ़ लिख कर बन जाते, यार मोहब्बत ना करते हम आज कलेक्टर बन जाते। झीलों के चक्कर में पड़कर देखो दल दल बन बैठे, हाथ मिलाते दरियाओं से एक समंदर बन जाते, हाथ मिलाते दरियाओं से एक समंदर बन जाए। चूंकि आज एक शाम तुषार शर्मा जी के नाम है, मेरी जिम्मेदारी कि मैं गजल पढ़ूं। आपने बहुत कम मुझसे गजल सुनी होंगी, लेकिन ये इस गजल के बाद वो गीत पढ़ूंगा जो नया गीत लिखा बागपत वालों आपके लिए लिखा, अपने मिजाज का लिखा है। तो सुनेगा ये माइक। स्वागत है भाई। थोड़ा बनाना। एक खालिश गजल मेरा पढ़ने का मन है, यहाँ मेरे बुजुर्ग भी उपस्थिति रखते हैं। मेरे नौजवान भाइयों, नज्म बहुत सुनी आपने मोहन मुंतजिर से, एक गजल पढ़ता हूँ अपने मिजाज की गजल पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जब मोहब्बत सादगी दिखाती है, जब मोहब्बत सीधी होती है तब तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जब मोहब्बत होशियारी दिखाने लगती है तब ये गजल बनती है साहब। गजल का मतलब शेर पढ़ता हूँ अपने मिजाज के, सुनेगा। थोड़ा साथ दीजिएगा तब वो गीत पढ़ पाऊंगा। कहाँ महेश शर्मा जी किधर हैं? छुप के बैठे हुए। सुनिएगा, नई गजल पढ़ रहा हूँ, आदरणीय चेयरमैन साहब की उपस्थिति है, सुनिएगा। दिखाने लगी होशियारी मोहब्बत। गजल सुन के बता रहे मेरे भाई बागपत में हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं गजल पढ़ूं। ये थोड़ा सा 20 चलिए बाबूजी थोड़ा सा के जा रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी चले जाए तो सुनिएगा। अरे नहीं कोई बात नहीं, बुजुर्ग मोहन मुंतजिर तो बुजुर्ग की वजह से बनाया साहब, सुनिएगा। मैं मतलब पढ़ता हूं मेरे भाई, थोड़ा सा इस गजल को ध्यान से सुनोगे तो मैं फिर वो, मुझे मालूम है साहब इसके बगैर मैं बागपत से जा ही नहीं सकता, ये मैं इसके बगैर जा ही नहीं सकता, मैं सीधे उसी पे आ रहा हूँ। मुझे पता है कि खुददारी बागपत वालों की है, लेकिन ये गजल मेरा सुनाने का मन है आपको, क्योंकि मैं अगर कुछ अच्छा सुना सकता हूँ तो मैं हिम्मत जो कर सकता हूँ सुनाने की मैं बागपत में कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं ज्यादातर मुशारे में पढ़ता हूँ, आजमगढ़ के पढ़ता हूँ साहब, ज्यादातर मुशारे पढ़ता हूँ, मुंबई की पढ़ता हूँ, वहां पे स्पेस नहीं मिल पाता सुनाने का। सुनना मेरे भाई। दिखाने लगी हो शियारी मोहब्बत, दिखाने लगी हो शियारी मोहब्बत, दिखाने लगी हो शियारी मोहब्बत, तुम्हारी तरह है तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी तरह है तुम्हारी मोहब्बत। मैंने शर्मा जी से कहा कि आपकी मोहब्बत इतनी है कि आपकी मोहब्बत को मन करता कि खरीद लूं, तो उनका जवाब था बता लिया, शर्मा जी के लिए बजाएगा, सुनेगा। अभी हमने कीमत बताई नहीं है, अभी हमने कीमत बताई नहीं है, अभी हमने कीमत बताई नहीं है, खरीद
दोगे कैसे हमारी मोहब्बत। मैं कुर्बान जाऊं बागपत वालों, गजल की हिफाजत आप ही कर सकते हैं, धीरे धीरे जुड़िएगा। खरीदोगे कैसे हमारी मोहब्बत। एक शेर पढ़ता हूं, इससे मासूम आशिक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, उसके बाद उस मासूम आशिक का आपको नाम बताऊंगा, सुनेगा। तुझे देख कर सब्र करते रहे हम, तुझे देख कर सब्र करते रहे हम, तुझे देख कर सब्र करते रहे हम, रही जिंदगी भर कुंवारी मोहब्बत, रही जिंदगी भर कुंवारी मोहब्बत। एक शेर पढ़ता हूं, मुझे मुशायरे के बड़े शायरों ने कहा, बागपत के यहाँ मेरे कुछ हुजूर उपस्थिति रखते हैं, कि ऐसा जो शेर मैंने कहा वो इस जाविये से आज तक हिंदुस्तान में नहीं कहा गया। वो शेर पढ़ता हूँ, शेर की हिफाजत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुनेगा। मेरी धड़कनों क्यों हिरन हो रही हो, मेरी धड़कनों क्यों हिरन हो रही हो, मेरी धड़कनों क्यों हिरन हो रही हो, नजर आ गई क्या शिकारी मोहब्बत, नजर आ गई क्या। नजर आ गई क्या शिकारी मोहब्बत। अब शेर सुनेगा मेरे मिजाज का, सुनिए। किसी बेवफा से अगर दिल लगाया, किसी बेवफा से अगर दिल लगाया, किसी बेवफा से अगर दिल लगाया, बना देगी एक दिन भिखारी मोहब्बत, बना देगी एक दिन भिखारी मोहब्बत। तुम्हारी तरह है तुम्हारी मोहब्बत। आइए, उस नज्म के लिए मुझे हुक्म है, उस नज्म की तमहीद में मुझे ऐसा लगता है कि उसकी तैयारी के लिए पढ़ना पड़ेगा। मैं वो नज्म का पहला मिसरा पढ़ूंगा, आपकी तालियां बताएंगी मुझे नज्म कैसे पढ़नी है, लेकिन ये गजल का एक मतलब चंद शेर जो मेरे नए कहे मैं आप तक पहुंचा दूं। सुनिएगा, इजाजत साहब सुनेगा। दर्द सफर का हमने तन्हा छोड़ दिया, 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 मंजिल पर पहुंचे तो रास्ता छोड़ दिया, मंजिल पर पहुंचे तो रास्ता छोड़ दिया। बागपत वालों, आपको तो इस बात के लिए दाद देनी चाहिए कि मोहन मुंतजिर गजल सुना रहा है, मैं तो चूरन चटनी बेच के चला जाता हूँ और जगह। मंजिल पर पहुंचे तो रास्ता छोड़ दिया। अब शेर सुनिए अब्दुल साहब, शेर आपको बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मंच का आशीर्वाद मिल जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर आप पढ़ेंगे तो फिर बहुत शुक्रिया। क्योंकि मंच पर असल में वो लोग बैठे हुए हैं कि जो स्वयं लिखते हैं, बहुत बड़े कवि हैं, इनकी दाद मिल जाती है तो अच्छा लगता है। इसलिए नहीं कि मुझे दाद चाहिए, इनकी दाद मिलती है क्योंकि कैमरा चल रहा है और ये कल यूट्यूब में लोड होगा। अब जब मैं अगले दिन देखता हूँ कि ये वो तो मुंह बना रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। अब सुनिए, मंजिल पर पहुंचे तो रास्ता छोड़ दिया, मंजिल पर पहुंचे तो रास्ता छोड़ दिया, फिर से बच्चे ने जमकर खाई रोटी, 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 फिर से माँ ने अपना हिस्सा छोड़ दिया, फिर से माँ ने अपना, फिर से माँ ने अपना हिस्सा छोड़ दिया। हिंदुस्तान की तस्वीर दिखाता हूँ सिर्फ इस एक शेर में, सुनेगा।
जब से सड़कों पर देखे डिग्री वाले, 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 फुटपाथी बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, फुटपाथी बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, फुटपाथी बच्चों ने पढ़ना छोड़ दी। इस गजल का आखिरी शेर सबसे कीमती शेर सुनाता हूँ। इस डाइस पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो स्वयं कविताएं लिखते हैं, लेकिन अक्सर आजकल क्या देखा गया कि कवित्रियां या फिर कुछ नए कवि औरों की कविता सुनाकर पढ़ने लगते हैं। कुछ बड़े कवि कहते हैं हमारी कविता तूने कुछ आगे पढ़ ली, तो मैं यहाँ से शेर पढ़ता हूँ कि हम तो गोदाम है साहब। अब यहाँ से ये मतलब पढ़ता हूँ, इसमें मक्ता पढ़ता हूँ। मक्ता गजल का वो शेर होता है साहब, आप सब लोग जानते हैं, जहाँ पे शायर का नाम आता है। इससे ये पता चलता है कि वो गजल की शायर की है। हाँ भाई, पूरा आशीर्वाद। जा मंचों पर पढ़ लेना अपनी कहकर, जा मंचों पर पढ़ लेना अपनी कहकर, जा मंचों पर पढ़ लेना अपनी कहकर, जा मंचों पर पढ़ लेना अपनी कहकर। हमने कुछ गजलों का मक्ता छोड़ दिया, हमने कुछ गजलों का मक्ता छोड़ दिया। जा यही शेर पढ़ता रहूंगा तो सीटी बजाना बंद नहीं करेगा। मुझे माइक बना दो। जा मंचों पर पढ़ लेना अपनी कहकर, जा मंचों पर पढ़ लेना अपनी कहकर। हमने कुछ गजलों का मक्ता छोड़ दिया, हमने कुछ गजलों का मक्ता छोड़ दिया। फिर से बच्चे ने जमकर खाई रोटी, फिर से माँ ने अपना हिस्सा छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। आइए जिस नज़्म के लिए हुक्म है, एक बार मुझे जोरदार ताली बजा के वो मुझे हुक्म दे दो, मैं वो नज़्म पढ़ दूं। मैं इसका पहला मिसरा पढ़ता हूँ, आपका बिल्कुल समय नहीं लूंगा। बागपत वालों, जब भी आपने इस नज़्म को जितनी बार सुना है, हाँ, ये जिस गजल को आप सुनना चाहते हैं ये इनकी अंतिम गजल, इसलिए अंतिम गजल पर तो तालियां आपकी बजनी चाहिए। जोरदार ताली बजाकर इनको हुक्म दो। कभी और भी मेंबरान सुनाने को लोग बेताब है, हमने भी पैसे लिए हैं, सबका नंबर आएगा। इसलिए मैं निवेदन आपसे कर रहा हूँ, जो जनता सुनना चाहती है वो सुनाइए प्लीज। मुझे तो इन्होंने कहा है, नहीं कहा, मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि निजामत मैं भी कर रहा हूँ, मेरे कंधों पे भी कुछ जिम्मेदारी है। इसलिए चूंकि पवन जैन सर को कहाँ फुर्सत मिलती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कविता सुनाने के लिए यहाँ आए हैं, तो सबको मौका मिले। लेकिन आइए सुनाइए, आइए, ऐसे नाराज मत होइएगा, लेकिन लिमिट में पढ़ना भी एक संस्कार होता है। आइए 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 पढ़िए, वरना मैं अकेला ही 4 बजा सकता हूँ। आइए इधर आइए, मैं भी संयोजिका के आदेश से ही कर रहा हूँ। आइए आइए, आप जो असली जनता सुनना चाहते हो सुनाइए। देखो अब मैं इससे ज्यादा इसरार नहीं कर सकता, आप तालियां बजाकर इनको बुलाइए। अरे हाँ हाँ, तो सुना भाई, सुना। देखिए क्या बात जो चीज सुनाना चाहते सुनाइए, बस खत्म मत सुनाओ। अरे आप लोग मुझे एक बात बताइए, अब सुनाइए, आप क्यों विवाद में उलझ रहे हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब शायर माइक पे आता है, नाजिम है, बहुत बड़े कवि हैं हिंदुस्तान के, मैं मानता हूँ, लेकिन ये इन्होंने आज ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। ये ऐसा अमूल नहीं करते, बहुत बड़े कवि हैं हिंदुस्तान के, पर हिंदुस्तान इनको जानता है। ठीक है, मैं आपकी वो खूबसूरत नज़्म सुनना चाहता हूँ, गजल जिसका मैं भी फैन हूँ, इसलिए मेरे इसरार है कि आप उसी पे आ जाइए। चलिए चलिए ठीक है, थोड़ा मेरा मूड बनाइएगा। मैं एक बार इस नज़्म को जब भी बागपत वालों ने सुना, हर बार बहुत अच्छी तरह सुना और दो गुना अच्छा सुना, हर बार से अच्छी तरह सुना। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, मैं मिसरा पढ़ता हूँ। मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूँ। पढ़ता हूँ कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए,
हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा, फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा। तू मिलने ना आए हमसे ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। यकीन मानेगा बिल्कुल इस नज्म के लिए मैं बिल्कुल तमहीद नहीं बांधूंगा, बागपत वालों बिल्कुल तमहीद नहीं बांधूंगा। इस नज्म को आपने बनाया, सुनेगा। अगला बंद पढ़ता हूं कि करोगी मोहब्बत तो कुछ यूं मोहब्बत होगी, कभी शक होगा मुझ पे कभी शिकायत होगी, जिनसे वास्ता नहीं उनसे अदावत होगी, शहर से नफरत दुनिया से बगावत होगी, हम सह जाएंगे तुम ना सह पाओगी, कैसे जमाने के सितम उठाओगी, समझाएंगे घर वाले तो मुझसे खफा हो जाओगी, मैं तन्हा रह जाऊंगा तुम बेवफा हो जाओगी, तुम हो जाओ बेवफा ऐसी मोहब्बत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। वाह, ये हुई ना कुछ बात। बहुत शुक्रिया बागपत वालों, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। असल में अब बागपत में मुझे कितना पढ़ना है जब तय किया था तो थोड़ा सा तकलीफ होती है, सुनेगा। अब यहाँ से अगला बंद पढ़ता हूँ, सुनिए कि करोगी मोहब्बत, इसलिए मैं इसकी तमहीद नहीं बांध रहा हूँ, बिल्कुल सीधे से नज़र पढ़ रहा हूँ कि करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा फिजूल बात होगी, शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी, पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी, सोचकर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको जागोगी रात भर, चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे, इन हरकतों से एक दिन उगता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी, तुम ठुकराओ हमें ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या बात, जिंदाबाद। इस नज़्म के तीन बंद और है, वो सुनाता हूँ, सुनेगा बिना तमीज के। इस बार अपने बुजुर्ग की तरफ से नौजवानों को नसीहत, क्या करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा, तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें, फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी, वो तुम्हें मिल जाएगा तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो, आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी, उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा, याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी चीखोगी चिल्लाओगी बहुत, बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ बुढ़ापा हमारे साथ, तुम मिलो बुढ़ापे में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। क्या बात है, ये जलवा है, वाह वाह वाह, बहुत वाह वाह। आइए इस बार बस इतना जरूर कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, क्योंकि वो खलीश आज तक दिल में है, आज तो वो बात पहुंची नहीं, वो बागपत वाले पहुंचा सकते हैं। इस बार अपना ये शोर, अपनी तालियां मेरे शहर में रहने वाली उस बेवफा लड़की तक पहुंचाते हैं, ताकि उसे लगे कि मोहब्बत करने वाले लोग कैसे होते हैं और मोहब्बत की कद्र कैसे की जाती है। कि करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा, टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता, अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा, बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी, हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, लड़की पर नहीं आता भगाने का इल्जाम, फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में, अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी, उम्र गुजरे जेल में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। वाह 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 वाह, ये बात है ना, वाह। आइए इस नज्म का आखिरी बंद जो बहुत कम मुशारे में पढ़ता हूँ, बागपत वालों आपके लिए उसके बाद इजाजत। क्या करोगी मोहब्बत, और आपको आज ये बात खुला बता दूं कि ये बंद मेरी जिंदगी का दर्द है, ये बंद मेरी जिंदगी की हकीकत है। क्या करोगी मोहब्बत तो वो रात भी आएगी,
तेरे दर पर किसी की बारात भी आएगी। अपने घर वालों को समझाओगी कैसे, मेरे बारे में उन्हें बताओगी कैसे। चारों तरफ से तुम्हें तन्हाइयां घेर लेंगी, शोर मचाती हुई शहनाइयां घेर लेंगी। प्यार तुम्हें किसी का सच्चा ना लगेगा, मेरे बाद कुछ भी अच्छा ना लगेगा। फिर से खत्म कहानी की शुरुआत करोगी, मिलने ना सही फोन पर बात करोगी। जानता हूं फिर से वो कमाल करोगी, अपने लिए हमें इस्तेमाल करोगी। तुम इस्तेमाल करो हमें, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहिए ही नहीं मोहब्बत।